हे एवरीवन वेलकम टू डिजिटल ओडिशा। आज सेशन माध्यम रे इंग्लिश ग्रामर रो किछि इंपोर्टेंट रूल आम कवर करबा जाको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मध्य आम कहि परिबा ए टॉपिक को आउ ए टॉपिक रो क्वेश्चन परीक्षा रे निश्चित भाव बनिबो। सेति में आपण माने कोन करिवे ध्यान सहित ए क्वेश्चन को सब देखिबे आपण माने ठीक अछि म रखंतु सियोर ए टॉपिक क्वेश्चन बनिबो आपण परीक्षा रे जदि आपण सब रूल देखि दउछन ना कौन सी प्रॉब्लम आपणकर हम नाही। देखो आम आरंभ करवा जो देखुं प्लीज वीडियो को लास्ट देखा चेष्टा करें किसी आप बुझीपारे ना बुझीपारे ना। मेनली कंटेंट आपणकर हिंदी आउ इंग्लिश रु आपको ओडिया बुझे कहबी से आपंकर व्यस्त हवा दरकार नहीं। आप आराम से बुझीपारे आदि सुविधा हो खातार वीडियो को पॉज कर लिखिपारे। देखो किसी भी कौन सी भी सेंटेंस रे सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। माने जो कौन सी भी सेंटेंस रे सब्जेक्ट रो नंबर तथा पर्सन अनुसार जो वर्ब यूज करा जाय थाए ताको आमे कहि थाओ कोन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोली कहि परिबा। आमे बुझला म कोन कहली जोटी कोन हेते कहले जोटी आपनकर सब्जेक्ट रो पर्सन तथा नंबर अनुसार जोटी वर्ब यूज होई थाए ताको आमे कहूछु कोन ताको आमे कहि परिबा आपनकर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्लियर। देखंतु ही कम्स देखो सिंगुलर सब्जेक्ट लगी एटी सिंगुलर वर्ब लगी। जो सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर प्रयुक्त होते हैं। यदि आपनकर सब्जेक्ट सिंगुलर होइथिबो ताले वर्ब मध्ये सिंगुलर हो पारिबो। दे कम देखो एटी आपनकर प्लुरल सब्जेक्ट होइछि। देखो दे कम रे कोन एटी आपनकर प्लुरल सब्जेक्ट होइछि से आम कम कम कर कम कौन यहाँ हूँ प्लुरल वर्ब हो गला। जदि सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब प्लुरल होते हैं। यदि आपनकर सब्जेक्ट प्लुरल हो ताले वर्ब मध्य प्लुरल लगे। बुझला मु कौन कहली सिंगुलर सब्जेक्ट सहित सिंगुलर वर्ब आउ प्लुरल सब्जेक्ट सहित प्लुरल वर्ब यूज होता है। आउ जदि आम कहूँ सिंगुलर वर्ब देखंतु आपणकर एटा हूँ सिंगुलर वर्ब आउ आर हूँ प्लुरल वर्ब। हेस्टा हूँ सिंगुलर वर्ब आउ हेप्टा हूँ प्लुरल वर्ब। वास्टा हूँ कौन सिंगुलर वर्ब वेयर हूँ सिंगुलर माने प्लुरल वर्ब। सेमती V1 माने कौन वर्ब फास्ट फॉर्म प्लस एस किंबा ईएस प्लीज गोच ए सब कौन सब हूँ सिंगुलर वर्ब। सेमती V रो फास्ट फॉर्म प्ले गो ए सब कौन सब हूँ प्लुरल वर्ब बोली आम कहीपर। बुझेगा कौन कहली आपको सिंगुलर वर्ब कौन आउ प्लुरल वर्ब कौन कौ जगह यूज कर आपने बुझीपारे। तब देखु आपणकर वर्ब एवं नाउन के बीच का अंतर माने वर्ब आउ नाउन मध्य केमती आप अंतर पाइपर। देखु नाउन प्लस एस बाय ईएस एटा हूँ प्लुरल नाउन होता है आ वर्ब प्लस एस एटा हूँ सिंगुलर वर्ब होता है। रखु नाउन में जदि नाउन रे आमे एस किंबा ईएस लगेबा ताले प्लुरल बनि जिवो आ जदि वर्ब रे आमे एस किंबा ईएस लगेबा तारे सिंगुलर बनि जाय थाए। ए कथा मन रखंतु मु कोन कहली जदि नाउन पद रे आमे एस किंबा ईएस जोड़िबा ताले सेटा आपनकर कोन बनि जाय ताको आमे कहू प्लुरल बनि जाय थाए मन रखंतु। आ जदि वर्ब सहित आमे एस किंबा ईएस जोड़िबा से सिंगुलर वर्ब बा सिंगुलर बनि जाय थाए। जेमति गो कहूछु गोज कहूँ। क्लियर तो आप समस्ते करें। नेक्स्ट हूँ देखो रूल नंबर 1 देखो कौन देछि अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा। देखो आपन को दुईटा सब्जेक्ट अच्छे जोटा कि आपन एंड सहित आम जोड़ा से समय आम कौन यूज करता प्लुरल वर्ब यूज करता। एक प्राय तो क्वेश्चन पड़ी था ये रूल 1 या मन रखिए जमी राम एंड श्याम आर कमिंग देखो तो प्लुरल वर्ब यूज हो कौन कहली जदि दुईटा सब्जेक्ट को एंड सहित जोड़ा जाए थाए से जगह आम प्लुरल वर्ब यूज करिथाउ। प्रथम रूल लिखि समझते है। सेकेंड रूल कौन जदि दो या दो से अधिक नाउन्स या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए लेकिन एक ही व्यक्ति वस्तु या आइडिया को प्रदर्शित करे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जदि दुईटा नाउन को कि एडजेक्टिव को आम एड सहित जोड़ुछु किंतु सेमानकर जो कामटा माने गोटे व्यक्ति किंबा वस्तु किंबा आइडिया को बुझाऊँगी ताले से जगह आम
सिंगुलर पुट करवा मुझे कौन कहली जदि दुईटा नाउन हो दुईटा एडजेक्टिव हो कि तीनटा भी हो जदि जन को माने गोटे व्यक्ति वस्तु किंबा आइडिया को बुझाऊ से समय आम सिंगुलर भार्बर प्रयोग करवा माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैव कम एठी आपणकर आम हैव लगले भूल हे कहीं मो सांग जी फिलोसफर सी आउ से गाइड भी से है हेज लगाऊँ से बुझेगा मो फ्रेंड जी से फिलोसफर भी से तापर से गाइड भी से बुझेगा स्लो एंड स्टेडी विन द रेस एठी आप विन जगह में कौन विंस लगेदेबा एठी देखो स्लो एंड स्टेडी विन द रेस जन को बुझाऊँ फिश एंड चिप्स इज माय फेवरेट डिश देखो फिश एंड चिप्स इज माय फेवरेट डिश एटा भी आप ठीक अच्छे ओके तब देखो मन रखु जदि दो अनकाउंटेबल नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं तथा ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट का बोथ होता है इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा देखो जदि आप मन रखु अनकाउंटेबल नाउन होते आउ एंड सहित जोड़ी थे कि से अलग अलग सब्जेक्ट हो अलग अलग बुझाऊ से समय में कौन पुट करवा प्लूरल वर्ब पुट करवा जमी लिखा पॉवर्टी एंड माइजरी देखो पॉवर्टी माने गरीब आउ माइजरी माने कौन कष्ट जोटा कि आपणकर कौन हम आपणकर पॉवर्टी अलग माइजरी अलग से आम कौन कम लगेचु कम्स लगेनु मन रखु कम लगाई टुगेदर ठीक अच्छे पॉवर्टी आटा मन रखु जदि अनकाउंटेबल नाउन क्या जो नाउन को आम गणी पारिबा नहीं ताको आम कहूँ अनकाउंटेबल नाउन जदि एंड सहित जोड़ी सेंटेंस सब्जेक्ट रूप में यूज होते ओके आउ तांकर जो सब्जेक्टा अलग अलग जिनस को माने बुझाऊ से समय आम प्लूरल वर्ब प्रयोग करिथाउ या आपड़ टे मन रख ट्राए करेंगे जो जगह बुझी होनी वीडियो को आप पॉज करूँ आउ टे बैक करके आउ थे देखिए है मन रखु कि देखो ये सब आपंकर परीक्षा बहुत हेल्पफुल कर मन रखु और जो मैंने देखुं प्लीज गोटे लाइक कर प्लीज लाइक कर दिंतु आ गोटे ओडिया आउ इंग्लीश आप गाइड तैयारी कराई आपंकर जो इंग्लीश ग्रामर आप ओडिया गाइड रू नहीं ओडिया गाइड वेबसाइट रू नहीं बहीटा आपको बहुत हेल्पफुल कर जदि सब्जेक्ट को एज वेल एज विथ एलॉन्ग विथ टुगेदर विथ एंड नॉट इन एडिशन टू बट बिसाइड एक्सपेक्ट रादर देन accompanied by like unlike no less than nothing but से जोड़ा जाए तो भार्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होना चाहिए जदि एचएलएज लगी विथ लगी एलॉन्ग विथ लगी टुगेदर विथ लगी एंड नॉट लगी इन एडिशन टू लगी बट लगी बिसाइड्स लगी एक्सपेक्ट लगी रादर देन लगी accompanied by लगी लाइक लगी अनलाइक लगी नो लेस देन लगी नथिंग बट लगी ताले भार्ब जो प्रथम सब्जेक्ट आकार में आपन कौन हम भार्ब यूज हम मन रखु जमती राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग देखो ये राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग ये राम देखो एज वेल एज लगी राम कौन राम जोटा कि आपंकर गोटे सिंगुलर माने इज लगे आपंकर मन रखु प्रथम ये सब शब्द लगे जाने प्रथम सब्जेक्ट अनुसार आम भार्ब प्रयोग करवा जमी लिखा द कैप्टेन एलॉन्ग विथ द सेलर्स वाज ड्राउन्ड एठी देखो कैप्टेन देछि सिंगुलर सब्जेक्ट लगे मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट अच्छी मैंने सिंगुलर भार्ब लगे पारिबा द फादर अनलाइक माय अंकल्स इज भेरी स्ट्रिक्ट देखो फादर सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने सिंगुलर भार्ब लगे कहीं लगे ये अनलाइक देछि अनलाइक अनलाइक उपर अनलाइक भी लिखा है मन रखु नेक्स्ट देछि आपनकर रूल नंबर 4 अगर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट भार्ब सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होगा एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु अथवा सिंगुलर भार्ब का प्रयोग होगा मन रखु अगर आर्टिकल का प्रयोग यदि आर्टिकल का प्रयोग कौन फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो तो उसका अर्थ होगा मैंने तार अर्थ हम गोटे व्यक्ति कि गोटे वस्तु से जगह में सिंगुलर भार्ब प्रयोग करता जमी कहूँ ए व्हाइट एंड ब्लैक गोन हे व्हाइट लगी ओके चर्चिल वाज ए ग्रेट ओरेटर एंड ए ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम एटी आम कौन करूँ कहले एटी आपंकर जो देछि आम कर लेकिन अगर आर्टिकल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के पहले हो तो उसका अर्थ होगा अलग अलग व्यक्ति अथवा वस्तु अथवा प्लूरल भार्ब का प्रयोग यदि आपंकर आर्टिकल अर्थ कौन सब सब माने सब
माने सब्जेक्ट पे अलग अलग जदि आर्टिकल लगी से समय प्लुराल भार्ब यूज होता है जमी कौन द डायरेक्टर द प्रोड्यूसर देखो ये द डायरेक्टर द प्रोड्यूसर यहाँ कौन है आपंकर हेप है कहीं आर्टिकल जो प्रयोग होती गोटे आर्टिकल गोटे माने सब्जेक्ट प्रयोग होनी आम दुईटा दुईटा सब्जेक्ट प्रयोग कर भी द लगी एठी भी द लगी से कौन एठी आपंकर मेनली कौन एठी आपंकर प्लुराल होता बहुत इंपोर्टेंट मन रखिए क्वेश्चन प्राय पड़ी थाए अगर आर्टिकल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के पहले हो तो उसका अर्थ होगा अलग अलग व्यक्ति अवस्था माने अथवा वस्तु माने से अलग अलग बुझो द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर। नेक्स्ट होची रोल नंबर 5 जदि सब्जेक्ट को नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो नॉर और या नॉर बोट नॉन बोट से जोड़ा जाए तो भार्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होना चाहिए। जो समय नाइदर नॉर लगी थी आइदर और लगी थी नॉट ओनली लगी थी तापर आप बटल्स लगी नर और नर लगी कि नॉन बट लगी से समय जो भार्ब जो भार्ब केमती यूज हम जो तार पाख सब्जेक्ट अनुसार यूज होता है जमी आम कौन नाइदर राम नर श्याम देखो तो श्याम ये श्याम आकार ही आपंकर भार्बटा प्रयोग कर बुझीगला आइदर राम और हिज फ्रेंड्स देखो हेब लगे कहीं कहले से पाख सब्जेक्ट अनुसार भार्ब प्रयोग कर जिते नाइदर नर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो नर और कि नॉन बट जो जोड़ा जाता है हेच राम और श्याम और कम देखो ये आपंकर हेच राम और श्याम कम देखो ये आप सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर आपंकर मेनली सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर भार्ब भी ये पुट कर ओके मन रखु तब नेक्स्ट जी आम नाइदर ऑफ का अर्थ दो में से एक भी नहीं दो से अधिक में से एक भी नहीं के लिए नॉन ऑफ का प्रयोग करें देखो नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम एटी आप नाइदर ऑफ जगह में कौन करवा नॉन ऑफ करवा बुझेगा देखो ये बहुत भल से बुझातु नाइदर ऑफ रो अर्थटा कौन दुई रु गोटे भी जड़े भी नुह ओके आउ 2 से अधिक में से एक भी नहीं माने समान मध्य कौन नाइदर ऑफ माने कहीं नुह माने कौन भी बुझेबन क्या बुझे नॉन ऑफ आम लगे पार नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर एमती गोटे क्वेश्चन पचारे आप कौटा गलत अच्छे आप देखा पड़े ना ये आप नॉन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम आइदर ऑफ का अर्थ है 2 में से एक 2 से अधिक में से एक के लिए वन ऑफ का प्रयोग करें देखो आइदर ऑफ 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट वन ऑफ द 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट माने अपना 5टा मेंबर जड़े फॉल्ट अच्छी ओके बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि 2 में से एक भी नहीं के लिए नाइदर ऑफ का प्रयोग होता है बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम माने बोथ माने आप कहीं भी परीक्षा दे नहीं आगे भूल करवा आम नाइदर ऑफ देम टुक द एग्जाम आम लिखिपर है बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम भूल अच्छे आम को नाइदर ऑफ देम टुक द एग्जाम। नेक्स्ट होची रोल नंबर 7 कर दे अपना कुछ नाउन फॉर्म से प्लुरल होते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं इनके साथ सिंगुलर भार्ब का प्रयोग होता है देखो तो किसी नाउन आप देखापी आप प्लुरल भार्ब लगे जमी मिसेल्स है मप्स है आप देखापी कौन आपको लगुच जमी गोटे प्लुरल है प्लुरल भार्ब यूज कर प्लुरल सब्जेक्ट है प्लुरल भार्ब में यूज कर कि भूल हम और सर देखिले आप प्लुरल लगे देखला समय तो प्लुरल लगे भी सिंगुलर यूज कर जमी आम रोचु किसी बेमारी का नाम जोटा कि आप जो देह जो खराब होची बेमार ना मिसेल्स है मप्स है रिकेट्स है सिंगल्स है सब कौन सब हूँ आपंकर प्लुरल भाई देखा मिले कि आम सिंगुलर भार्ब यूज करवा कहीं कहले यहाँ सिंगुलर सब जमी खेलर नाम कौच आम बिलियार्ड्स दार्ड्स ड्रट्स एटा देश नाम द यूनाइटेड स्टेट आउ द वेस्ट इंडीज ये जगह आम सिंगुलर भार्ब यूज करवा द आरबेनाइट्स द 3 मस्किटिड्स ये यूज करवा विषय नाम फिजिक्स है इकोनॉमिक्स है सिविक्स है स्टैटिस्टिक्स है पॉलिटिक्स है लिंग्विस्टिक्स है सब जगह कौन इजर प्रयोग होता है। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट देखो इज लगे क्वेश्चन पूरा पड़ी था मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स माने कौन है सिंगुलर ये आप एस आम जोड़ी ना ये मैथमेटिक्स लिखा जाए जोटा कि आपको देखापी तो प्लुरल लगुच कि से जगह में सिंगुलर सब्जेक्ट माने सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और सिंगुलर भार्ब यूज कर देखो पॉलिटिक्स इज नॉट माय कप ऑफ टी ये इज लगे देखो पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स देखो पॉलिटिक्स देना
ओके। जदि स्टैटिस्टिक्स से हमारा तात्पर्य डाटा हो, मैथमेटिक्स से हमारा तात्पर्य कैलकुलेशन हो और पॉलिटिक्स से हमारा तात्पर्य राजनीतिक विचारों हो तो उनके प्रयोग बहुवचन के रूप में होगा। देखो जदि आप स्टैटिक्स माने तात्पर्य डाटा को बुझाउथिबो, मैथमेटिक्स तात्पर्य आप कैलकुलेशन बुझाउथिबो और पॉलिटिक्स तात्पर्य आप राजनीतिक विचार बुझाउथिबो, से समय आम कौन करबा एठी आप बहुवचन प्रयोग करा जाय थाए। Statistics have revealed multiple scams in the organization of Commonwealth Games। ठीक अच्छे have देखो statistics have revealed multiple scam in the organization of Commonwealth Games। तब देखो रूल नंबर 8 कौन देछि, एक वाक्य में भार्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट हो। हम उसका भार्ब के नज़दीक वाले सब्जेक्ट से मैच करते हुए, पर ऐसा करना गलत होता है। आप मन रखु भार्ब जो लगाई थे ना सब्जेक्ट फास्ट सब्जेक्ट अनुसार यूज करे दरकार। आम कौन करूँ से जो नजदीक बाले मैंने पाख सब्जेक्ट को लेकिन भार्ब लगे तो भूल हम कि मन रखु। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड, ये आप ठीक है। ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स, ये पेरेंट्स जगह भूल हम ही लगे भी जगह ही को लेकिन इज लगेबा आम। द एप्पल्स एपीएल एटा भी तो आप हेज लगे मन रखु। नेक्स्ट हूँ आप रूल नंबर 9, कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर भार्ब का प्रयोग करें। माने आपनकर कलेक्टिव नाउन्स को सहित सब बोले सिंगुलर भार्ब हो पुट करेंगे। द हार्ड ऑफ काउच इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, माने कलेक्टिव मैंने गोटे आप समूह को बुझे से जगह सब बोले मन रखो आम इज आम सिंगुलर भार्ब पुट करवा। कलेक्टिव नाउन सहित आम कौन कर सब बोले सिंगुलर भार्ब यूज कराए बुझेगा। द कमिटी देखो द कमिटी माने एठी हेज लगी देखो कहीं कमिटी गोटे आपनकर मेनली समूह, लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो, प्रत्येक व्यक्ति की बात की जाए तो प्लूरल भार्ब एवं प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करें। यदि आपनकर कलेक्टिव नाउन हेइथिबो कि ताका मध्य रे आपनकर मेनली जन को बुझाउथबो, जन को विषय कह जाउथबो आपनकर गोटे ग्रुप रो, से समय आमे प्लूरल यूज करिया प्लूरल भार्ब प्लूरल प्रोनाउन मध्य में यूज करिया। जंते द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, देखो आपनकर मेनली जो डिवाइड तांकर ज्यूरी का डिवाइडेड हेछि मन रखंतो। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट, माने तांकर अलग अलग सब सीट नौ छ, सेति में एठी मध्य आपनकर से हैव आउ देयर लागि छ। ओके, तब रूल नंबर 10 कौन दउछि, प्लूरल संख्या के साथ प्लूरल भार्ब का प्रयोग होता है। जंते 100 बॉयज आर इन माय क्लास है ना। अगर कार्डिनल्स एडजेक्टिव 1 2 3 4 एटसेट्रा के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो तथा प्लूरल नाउन से सर्टेन अमाउंट निश्चित रकम, सर्टेन वेट निश्चित वजन, सर्टेन पीरियड निश्चित अवधि, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन हाइट आओ को बोथ होता है तो उसके साथ सिंगुलर भार्ब का प्रयोग होता है, ना कि प्लूरल भार्ब का होता है। देखो कार्डिनल सब्जेक्ट कौच 1 2 3 4 ओके, ये सब जगह कौन होता है कहले आपन मेनली आम प्लूरल भार्ब यूज करथाउ, किंतु जदि आपनकर कोनोसी सर्टेन अमाउंट हो गला, सर्टेन वेट हो गला, सर्टेन पीरियड हो गला कि सर्टेन डिस्टेंस हो गला, सर्टेन हाइट हो गला, ये सब जगह में सिंगुलर भार्ब प्रयोग करिथाउ। ओके, आउ यानी अगर प्लूरल संख्या को सिंगुलर यूनिट के रूप में प्रयोग करें तो सिंगुलर भार्ब प्रयोग मध्य में करें। यदि आप प्लूरल संख्या को सिंगुलर यूनिट में लिखा ताको से समय मध्य सिंगुलर भार्ब यूज कराए। जब 100 रुपीस देखो 100 रुपीस गोटे निश्चित अमाउंट माने इज लगी 10 माइल्स एटी मध्य से सेम गोटे आप गोटे निश्चित माने गोटे निश्चित आम कौन दूरी करुँच आप भी इज लगी। लेकिन कार्डिनल और एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन से अलग अलग यूनिट के बोथ कराना हो तो उससे प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल भार्ब का प्रयोग होता है। यदि आप देखो कौन करूँ जब अलग अलग गोटे सिंगल यूनिट को जब अलग अलग भाग में कन्वर्ट करवा अलग अलग डिवाइड करदे से समय आम कौन पुट कर आप प्लूरल भार्ब पुट कर जमी लिखा है 100 रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द स्टूडेंट माने से स्टूडेंट मानक मध्य बांटार अच्छे मैंने से कौन करवा आम से तो आर लगेगा प्लूरल हो। देखो 5000 रुपीज इज ए हैंडसम अमाउंट देखो आपंकर केमती बुझे देखो 5000 रुपीज इज देखो 5000 गोटे निश्चित अमाउंट को बुझाऊँ क्लियर तो
किंतु देखो 5000 रुपीज हैव बीन स्पेंड ऑन डिफरेंट यूजफुल कमोडिटी माने अलग अलग जगह खर्च करा कहूँ 5000 रुपया एठी कौन हम एठी भाई आम हेटी हैव लगेछु आउ एठी इज लगेछु ए दुटा को अपन मन रखिबे बहुत इंटरेस्टिंग एटा गोटे रूल्स है मन रखु। रूल नंबर 11 कौन देछि अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन हु व्हिच दैट इत्यादि के द्वारा सब्जेक्ट को एक भार्ब से जोड़ा जाए तो भार्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटेसेडेंट हो। देखो जदि आपनकर रिलेटिव प्रोनाउन हु व्हिच दैट से जोड़ा जाइथिबो आउ सब्जेक्ट अनुसार आप भार्ब होइथिबो ताले कोन हम कहले आपनकर सब्जेक्ट से अनुसार होना चाहिए जोटा कि आपनकर रिलेटिव प्रोनाउन रो एंटेसेडेंट होइथिबो। देखो हम कहूछि सी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट ओमेन दैट एठी आपन देखो ओमेन हैव लागिबो एवर लाइफ ऑन हिज अर्थ। आई एम नॉट वन दोज हु विल ट्रस्ट एवरीवन होम। देखो एठी आपन लेछे दोज हैला आउ एठी कोन होइछ आपन रिलेटिव प्रोनाउन होइछ ना एठी हमको दोज माने कोन आपन आई मीन दे मीट हेबो एटा मन रखंतु। नेक्स्ट होछि ईच एवरी एवरीवन समवन समबडी नोबडी नॉन वन एनी मेनी ए मोर देन वन अर्थ से सिंगुलर है उनके साथ सिंगुलर भाव सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है जैसे कि ईच है एवरी है एवरीवन है समवन है समबडी है नोबडी है नॉन है वन है एनी है मेनी है ये सब जगह आम कौन पुट करवा से सिंगुलर भार्ब यूज करवा जमी जो ईच स्टूडेंट हैज कम ईच बॉय एंड ईच गर्ल्स हैज कम वन मोस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड एज वेल एज वंस एनिमी मेनी स्टूडेंट हैव लगे न करेगा हैज लगे मेनी स्टूडेंट हैज नॉट डन हिज होमवर्क मोर देन वन मैन वाज प्रेजेंट देयर। ठीक है सिंगुलर नाउन सिंगुलर भार्ब। मेनी का प्रयोग निम्नलिखित वाक्य में देखे देखो मेनी ए मेन है देखो तो मेनी ए लगे आपको सिंगुलर लगे मन रखु मेनी ए लगे सिंगुलर हो गला किंतु मेनी लगे से कौन से आप प्लुराल हो कहीं मेनीटा आप प्लुराल को बुझे थाए ए ग्रेट ए गुड मेनी आम को सेठी आप कौन हम ए ग्रेट मैंने सेठी आप से हैप्पी यूज कराए थे। ठीक अच्छे अगर ईच एवरी वन इत्यादि के बाद ऑफ का प्रयोग होता है तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन अथवा प्रोनाउन तो प्लुरल होता है लेकिन उसके बाद आने वाला भार्ब प्रोनाउन इत्यादि सिंगुलर बन जाता है। देखो तो कौन कहली जदि ईच एवरी वन इत्यादि पर जो ऑफ लगी है कौन कहली ईच है कि एवरी है कि वन पर जो ऑफ लगी थाए और ऑफ रे आसा पर जो नाउन अथवा प्रोनाउन तो प्लुरल होता है लेकिन उसके बाद आने वाला भार्ब प्रोनाउन इत्यादि सिंगुलर होता है जोटा कि आप प्रोनाउन कि नाउन आप कौन हम आप जो प्लुरल है किंतु तार पर आसुवा जो भार कि नाउन सिंगुलर सिंगुलर होता है या बढ़िया रूल गोटे मन रखु जदि ईच एवरी आउ वन पर ऑफ लगी आउ ऑफ पर जोटा कि आप नाउन आसो कि प्रोनाउन आसो से प्लुरल हे किंतु तापर आसुवा सब माने भार्बटा आपनकर मेनली सिंगुलर होई थाए। वन ऑफ द बॉयज देम देखो ये नाउन भी होइछे प्लुरल होइछे और प्रोनाउन भी प्लुरल होइछे किंतु तार जो परे आसुची आपन क्रियाटा सा कोन सिंगुलर आसुची। ओके मन रखंतो 14 नंबर रूल कोन देछि प्लुरल नाउन या प्लुरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो इससे प्लुरल माना जाता है तथा उसके साथ प्लुरल भाव का प्रयोग होगा। यदि आपनकर मन प्लुरल नाउन हैला कि प्लुरल प्रोनाउन के परे परे जो ईच लगी थी ताले सेटा आपन प्लुरल माना जाय थाए आउ से जगह में प्लुरल भार्ब यूज करि परिबा बुझला। वी ईच हैव ए ड्यूटी टुवर्ड आवर नेशन देखो वी ईच हैव रूल नंबर 15 कौन देछि इंडेफिनाइट प्रोनाउन जेटा कि वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट का रूप में तो उसके साथ सिंगुलर भार्ब का प्रयोग होता है तथा उसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन वन वंस वनसेल्फ का प्रयोग होता है ना कि ही हिम हिज हिमसेल्फ का। देखो मन रखु जो कौन आम इंडेफिनाइट प्रोनाउन जो वन का प्रयोग वन प्रयोग जो ना सेंटेंस सब्जेक्ट रूप में यदि आउ उसके मतलब सहित आम सिंगुलर भार्ब प्रयोग करवा तथा अपना सिंगुलर प्रोनाउन वन वंस तापर वन सेल्फ का प्रयोग होता है ना कि ही हिम हिज हिमसेल्फ लगे ना। वन शुड कीप हिज प्रॉमिस तो भूल हम हिज लगे पारे लगो वन शुड कीप वंस प्रॉमिस है। रूल नंबर 16 देखिए काल्पनिक वाक्य में यदि इफ एच दो तापर सपोज आई विश इन केस अथवा वुड दैट से शुरू होता है इन शब्दों के बाद चाहे किसी भी नंबर था पर्सन के शब्द का प्रयोग प्लुरल भार्ब वेयर का प्रयोग होता है ना कि वाज का मन रखु ये जहाँ भी है मन रखु यदि आपंकर काल्पनिक वाक्य
जमी कौन प्रायत इव लगी एचिव लगी एच दो लगी सपोज लगी आई विश लगी इनकेस लगी कि वुड दैट लगी है जहाँ भी लागू आपटे प्लुराल यूज करेंगे है देखो देखाई आई विश आई वाच ए बार्ड लिखी था कि आई वेयर लगे मन रख इफ यू वेयर रिच ही वुड हेल्प अदर्स ठीक अच्छे ये से प्लुराल यूज करूँ तापर देखो रूल नंबर 17 कौन देती ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लुराल वर्ब का प्रयोग होता है गॉड सेव द किंग देखो आप गॉड सेव द किंग एटा कौन आप ऑब्जेक्टिव सेंटेंस लॉन्ग लाइफ द क्वीन है लॉन्ग लाइफ द प्लुराल वर्ब यूज है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस रे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लुराल वर्ब यूज करा जाता है। नेक्स्ट होची ए नंबर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ए ग्रेट नंबर ऑफ का प्रयोग प्लुराल काउंटेबल नाउन के साथ होता है इसके साथ प्लुराल वर्ब का प्रयोग होता है देखो ए नंबर ऑफ है ए लार्ज नंबर ऑफ है ए ग्रेट नंबर ऑफ है ये सब प्रयोग ना प्लुराल काउंटेबल नाउन सहित होता है और या सहित प्लुराल वर्ब प्रयोग करें बुझे आप करें तो जमी आप कौन ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेर प्रेजेंट है नंबर ऑफ स्टूडेंट वेर प्रेजेंट है लेकिन द नंबर ऑफ प्रयोग एक निश्चित संख्या के अर्थ में हो तो उसके बाद प्लुराल सब्जेक्ट का प्रयोग होता है तथा उसके प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है देखो यदि क्वेश्चन कौन देछि माने रूल कौन देछि जदि नंबर ऑफ प्रयोग निश्चित संख्या कि अर्थ को बुझापी आप प्लुराल सब्जेक्ट आम यूज प्लुराल सब्जेक्ट यूज होता है प्रयोग आप कौन आम सेंटेंस सब्जेक्ट अनुसार आमर होता है मन रखु द नंबर ऑफ बॉयज आर 50 देखो भूल अच्छी द नंबर ऑफ बॉयज इज 50। नेक्स्ट हूँ आप रूल नंबर 19 कौन देछि अगर अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है तब उसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है देखो जदि अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ जो अनकाउंटेबल नाउन रे प्रयोग होइथिबो तथा तार सेंटेंस सब्जेक्ट आकार माने होइथिबो से समय आम सिंगुलर वर्ब प्रयोग करबा देखो द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट देखो द अमाउंट ऑफ मनी कौन होइछि अनकाउंटेबल नाउन होइछि सब्जेक्ट भाव यूज होइछि। रूल नंबर 20 कौन देछि ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल के अर्थ में होता है हो तो उससे सिंगुलर माना जाता है ऑल देखो पे अनकाउंटेबल नाउन जी आम ऑल अनकाउंटेबल सब नाउन सब लगी अच्छी ओके ताको सिंगुलर माना जाता है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है सहित सिंगुलर वर्ब प्रयोग होता है ऑल इज वेल दैट एंड्स देखो एंड्स वेल लेकिन ऑल का प्रयोग व्यक्तियों का वस्तुओं को संख्या को बोध करने के लिए तो इससे प्लुराल माना जाता है तथा उसके साथ प्लुराल वर्ब का प्रयोग होता है ऑल आर वेल एट होम ऑल आर वेल एट होम ठीक अच्छे मैं रखु नेक्स्ट हूँ लास्ट यहाँ थी आप मन रखु फर्निचर एडवाइस वर्क एविडेंस इक्विपमेंट न्यूज इनफॉरमेशन लगेज बैगेज परसेंटेज पोएट्री नॉलेज डाट डस्ट ट्रैफिक इलेक्ट्रिसिटी म्यूजिक ब्रेकेज स्टेशनरी सीनरी देखिए कन्फेक्शनरी देछि पोटरी देछि बेकरी देछि क्रॉकरी देछि बिहेवियर देछि प्रयोग ना अनकाउंटेबल नाउन रूप में होता है इसके लिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग करा जाता है तो सीनरी ऑफ काश्मीर हेज लगी सीनरी लगी मैं रखु तो कहीं परिचय सब जो अच्छे ना आप सिंगुलर आप वर्ब लगी है आई पास्ट बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वाज नॉट गुड परसेंटेज देखो ये परसेंटेज लिखाई है ये सब जगह देखो परसेंट लिखाई परसेंटेज गोटे कौन आप जो शब्द आम सब सिंगुलर वर्ब यूज कर मन रखिए सब माने शब्द को है आउ ये कि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसी रूल थिला आ गोटे सेशन आसब आप ए रूल हिसाब से आम जो रूल मन रखी ना परीक्षा भल भल कर ना आम मैं रखु से आप देखिए आस भलसे आउ ट्राए करेंगे आउ थे बुझलानी आउ थे देखीदे है आउ जो सेकेंड पार्ट मुझे कवर करी आपन को आउ जो मैंने अनएकाडेमी क्लास ना चाहते आप बिल्कुल क्लास नहीं पारे मु अनएकाडेमी क्लास कराऊँगी है आ प्लस आप पेड कोर्स चाहते ओडिशार कौन ऑफलाइन कोचिंग नहीं आम ऑनलाइन पढ़ाई ताल आप करें बहुत सारा सार पढ़ाऊँ आपन को आउ एठी कंप्लीट सिलेबस करा जीवो अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिलिबो अनलिमिटेड पीडीएफ नोट मिलुछि डाउट करे सेशन रहउछि आपनकर ओके आउ आपन बेज मध्ये बहुत सारा बेज चली चला बहुत सारा प्लस टेस्ट में रहउछि फ्री टेस्ट मध्ये आपन माने देई पारिबे मॉक टेस्ट देई पारिबे ला मॉक टेस्ट मध्ये मेनली इंटरेस्ट होछि मॉक टेस्ट एटी प्राइज मध्ये आपन को रहउछि 20 लाख पर्यंत प्राइज मध्ये रहउछि से भी आपन कॉल करा पड़िबो प्लस रे जॉइन करा पड़िबो आउ DILLIPSIR ए कोड पुट करा पड़े लागी सब रहबो दिलीप सर लगेले आपनकर आपन बहुत सारा डिस्काउंट मिलिबो मन रखु ओके आउ आप फ्री एंट्री करके यही कोड देखिए फ्री एंट्री करके क्लास नहीं पारे से पढ़ाऊँ आपको ओके से क्लास नहीं पारे ठीक अच्छे थैंक यू समस्त को बाय।